सर क्या जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वही मेरा सोलमेट है? ये क्वेश्चन पूछना जितना आसान है इसको बताना उतना ही मुश्किल है। एक डिस्क्लेमर दे दूं, इंडियन सोसाइटी में कुंडली मिलान जो होता है, गुण मिलान, वो सबसे बड़ा स्कैम है। वो क्यों है मैं कभी फिर बताऊंगा। आपने देखा ही होगा, इनके बहुत अच्छे गुण मिल रहे थे लेकिन शादी टूट गई। खैर उसको छोड़िए। तो देखिए आपको क्या करना है, अपने डी वन चार्ट में, लग्न चार्ट आपको होता है, सबसे पहले तो अपने सेवंथ हाउस में अगर कोई प्लैनेट्स बैठे हैं वो देखने हैं। ये मैंने एक सैम्पल चार्ट लिया है। यहाँ पर आपने प्लैनेट देखने हैं। मान लीजिए मरकरी वीनस बैठा है तो मनी माइंडेड पार्टनर है, जुपिटर वीनस बैठा है तो थोड़ा ड्यूअल माइंडेड पार्टनर है। ऐसे ऐसे करके आपके अगर ग्रह बैठे हैं तो आपने उससे अपने पार्टनर का नेचर पहले पता कर लेना है, ठीक है। ये तो पहला स्टेप है। अगर प्लेनेट नहीं बैठे हैं तब भी कोई बात नहीं। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब जो मैथ्स है हमारी आगे की, उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। आपने अपना डी वन चार्ट लेना है, ठीक है, और अपने पार्टनर का डी नाइन चार्ट लेना है। आपने देखना है कि कितने प्लैनेट्स इन दो चार्ट्स में सेम जोडियक में या सेम राशि में बैठे हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक मुझे दिख रहा है यहाँ पर सन सन दोनों का यहाँ पे लिब्रा में बैठा है, तो ठीक है हम इसको नोट कर लेंगे। तो इसको हम नोट कर लेंगे। अब ऐसे आपने नोट करते रहना है। जितने ज़्यादा प्लैनेट्स म्यूचुअल होंगे, सेम जोडिएक में होंगे, उतना बेटर कंपेटिबिलिटी, उतने ज़्यादा चांसेस। ओके। अब अगर अब उसके बाद प्लैनेट्स ज़्यादा भी हैं फिर भी, और प्लैनेट्स कम आपके म्यूचुअल आ रहे हैं फिर भी, आपको मून और सन को देखना ही देखना है। मून की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस आपको पता ही होगी, क्योंकि हम मून से अपना जोडिएक साइन देखते हैं, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन से हम जोडिएक देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। आत्मकारक प्लैनेट सन, और मून जो है वो है हमारा मन। तो अब क्या देखना है, क्या मून और सन सेम जोडिएक में बैठे हैं दोनों में? अगर बैठे हैं बहुत अच्छी बात है। जैसे सन बैठा है यहाँ पर, बहुत अच्छी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अगर नहीं भी बैठे हैं तो दोनों प्लैनेट्स को आपको देखना क्या है, क्या मून और सन एक दूसरे के साइन से आगे या पीछे बैठे हैं। जैसे कि यहाँ पर मून लियो में बैठा है और सन, सॉरी, यहाँ मून बैठा है वर्गो में। तो ये एक साइन आगे पीछे भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसका मतलब है आप अपने पार्टनर से सीख के आगे बढ़ोगे। प्रोग्रेशन ऑफ योर मेंटल स्टेट, आपका पार्टनर आपको सिखाएगा चीज़ें और आप ग्रो करोगे। और अगर ये उल्टा है, रिवर्स है, मान लीजिए यहाँ पर 5 में मून बैठा है लियो में, यहाँ 6 में बैठा है आप उसमें, तो आपका पार्टनर आपसे सीखेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। सिर्फ यही एक टेक्निक नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब बात करते हैं, अब वीडियो में आप यहाँ तक आ ही गए हो तो ऐसा क्यों होता है ये भी जान लीजिए। देखिए ये आप हो डी वन चार्ट में, ये आप हो, और डी नाइन चार्ट जो आपका पार्टनर है, ये आपके पार्टनर के चार्ट में आप हो, ये आप हो, ये पार्टनर के चार्ट में आप हो। जितना मैच करेगा ये, ठीक है, खासकर प्लेनेटरी पोजीशंस, उतना ये बताता है कि आप दोनों के बीच में मेंटल और फिजिकल अलाइनमेंट कितना है। और खासकर सन मून की पोजीशन में फिर से कह रहा हूँ। तो ये आप चेक कीजिए। थोड़ा मुश्किल ये ट्रिक है, लेकिन देखिए इतना आसान होता सब कुछ पता करना, फिर तो सब एस्ट्रोलॉजर बन गए होते, ठीक है ना। और बाकी आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।